इसमें क्या समझती हैं जो ये व्लॉगर्स हैं यूट्यूब पे जो व्लॉग्स बनाते हैं उनमें उन लोगों का इस तरह की वीडियोस में या इस तरह के शोज़ में और इनको हाइप देने में कितना किरदार है। क्योंकि मैंने देखा है कि अमूमन जो व्लॉगर्स होते हैं वो अपनी कोई भी लाइफ पर्सनल लगते हैं, फैमिली को भी सामने लेकर आते हैं, बेगम को भी सामने ले आते हैं। इस तरह के व्लॉगर्स का और ये जो शो है लाजवाब इश्क, इन दोनों को आप क्या समझते हैं कि कितना कंपैरिजन है, किस तरह के इन लोगों को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं ये लोग? पहली बात तो ये कि फैमिली दिखानी नहीं चाहिए। फैमिली व्लॉगिंग के हवाले से अपनी बीवियों को, अगर साफ सुथरी फैमिली हो, कोई वल्गैरिटी ना हो तो मेरे ख्याल से दिखा देनी चाहिए। देखिए, नहीं, मेरी बात सुने। हमारी ना, मेरी मीडिया पे आना मजबूरी इसलिए थी कि मैं शुरू से ही, बचपन से ही जो है वो टीवी पर आती थी, बच्चों के प्रोग्राम होस्ट करती थी। तो मेरी मजबूरी थी कि मैं एज एन एंकर पर्सन जो है वो टेलीविजन पर आ गई। वरना मेरे खानदान, मैं पठान फैमिली से हूँ और पठान फैमिली में खवातीन जो है वो अपना ये नकाब भी जो है वो नहीं हटाती हैं, और हमारी बहन बेटियां जो है ना, हम उनको जो वो पर्दा करती हैं। मेरी प्रॉब्लम थी, मुझे जो है वो मीडिया में आना पड़ा। बचपन में मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई, मुझे अपने घर का सर्कल चलाना था, मेरी मजबूरी थी, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था। वरना अगर मुझे मौका मिलता तो मैं कभी भी टेलीविजन तक ना आती। ये मैं अपने अंदर की बात आपको बता रही हूँ। फिर मेरी स्टडीज भी बाहर से, तो हमें उसके मुताबिक जो है वो अपने लिबास, अपनी चीजें जो है वो चेंज करनी पड़ती हैं। मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे समझा, और मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि मैं कभी कोई ऐसा गलत हरकत या गलत काम नहीं करूंगी जिससे उनकी इज्जत पे कोई नुकसान आएगा। ठीक है, अगर हम देखेंगे वो आप जैसे कि आप बता रही हैं कि आपकी मजबूरी थी, तो हम इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि शायद आयशा उमर की और लाजवाब इश्क के जितने भी जो है वो सारे लोग हैं, सेलिब्रिटीज हैं, उनकी भी कोई ना कोई मजबूरी होगी यकीनन। बहुत अच्छी बात है, मुझे लग रहा है आप बिल्कुल उनके जो है वो मैं खाली एक सवाल मेरे ध्यान में आया। आप इस शो से बहुत खुश हैं जो नहीं आप इनको जो है वो आपने मजबूरी का जिक्र किया तो मैंने कहा शायद आयशा उमर की भी कोई ना कोई मजबूरी होगी। और भाई नहीं, देखें, जो बरहना लिबास पहनना मजबूरी नहीं होती, मॉडर्न लिबास पहनना बता रही है ना कि काम मिलता था वही लिबास पहन के। हमें अगर कहीं से जो है वो बरहना लिबास के हवाले से कहा जाएगा कि ये पहन के जो है वो कर लें, तो हमारी इसमें क्या मजबूरी? मजबूरी की तो कोई हदें नहीं होती, मेरा ख्याल है ऐसा। नहीं, मजबूरी क्या होती है? वो अच्छा खासा कमा रही है, अच्छा खासा उनका नाम है, जिसका नाम बन जाए उसकी कोई मजबूरी नहीं रहती। ठीक है, मजबूरी तब तक होती है जब तक आपका नाम नहीं बनता या आपको काम नहीं मिलता। मज़ीद वीडियोस और पॉडकास्ट देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। क्योर पाकिस्तान, लिव लॉन्ग पाकिस्तान।